नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल टूल जिसे कहते हैं USD INR बाय सेल स्वैप ऑक्शन। रिसेंटली RBI ने एक सिग्निफिकेंट एक्शन लिया है। चलिए देखते हैं कि ये USD INR स्वैप क्या है और ये कैसे वर्क करता है। इस स्वैप को कंडक्ट करने का एक मेजर कॉन्टेक्स्ट था। रुपी बहुत शार्पली वीक हो गया था, reaching rupees 96.83 per USD on May 20, 2026। इस सिचुएशन में RBI ने USD $5 बिलियन का बाई सेल स्वैप ऑक्शन किया on May 26, 2026। ये एक डिसाइसिव स्टेप था टू मैनेज द फॉरेक्स मार्केट। तो बेसिकली USD INR स्वैप क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड इट्स कोर डेफिनेशन एंड मैकेनिज्म। RBI का USD INR स्वैप एक फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी मैनेजमेंट मैकेनिज्म है। इसके थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल की जाती है। इस प्रोसेस में बैंक्स सोल्ड US डॉलर्स टू RBI और उसके साथ ही दे अग्रीड टू बाय देम बैक लेटर। ये एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन द बैंक्स एंड RBI। ये स्वैप दो मेन पार्ट्स में होता है या लेग्स में। बोथ लेग्स हैव स्पेसिफिक डेट्स एंड ट्रांजैक्शंस। नियर लेग में जो May 29, 2026 को हुआ, बैंक्स डिलीवर USD टू RBI और उसके बदले में RBI क्रेडिट्स रुपी लिक्विडिटी टू द बैंक्स अकाउंट्स। फार लेग में 3 साल बाद बैंक्स विल रिटर्न रुपीज प्लस स्वैप प्रीमियम टू RBI एंड इन रिटर्न RBI शैल रिटर्न द US डॉलर्स। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये स्वैप एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। वंस एग्जीक्यूटेड, इन स्वैप्स को नाइदर कैंसिल्ड नॉर मॉडिफाई किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि RBI ये स्वैप क्यों करता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है? इसका पर्पस है RBI's ability and flexibility to manage forex reserves को enhance करना and at the same time provide long-term rupee liquidity to the banking system। और ये सब simultaneously किया जाता है to support credit growth in the economy। This is a multifaceted strategy। Let's look at some important statistics related to this USD INR swap auction and how the auction mechanism worked। RBI को टोटल USD 9.80 बिलियन डॉलर्स की बिड्स रिसीव हुई थी, लेकिन नोटिफाइड अमाउंट के रूप में ओनली USD 5 बिलियन डॉलर बिड्स वर एक्सेप्टेड। इस ऑक्शन में कट ऑफ प्रीमियम सेट किया गया था 910 पैसे पर USD। ये प्रीमियम डिटरमिन्स द कॉस्ट ऑफ द स्वैप। Auction mechanism was a multiple price based auction जहां bids were arranged by premium and cutoff was decided accordingly, ensuring fair allocation। अब आते हैं ऑपरेशनल गाइडलाइंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। कौन बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे? Only AD category 1 banks were eligible to participate और minimum bid size was USD 10 million with subsequent multiples of USD 1 million thereafter। Banks sold USD to RBI at the FBIL reference rate of the auction date। ये रेट ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करता है। फाइनली, ऑन द मैच्योरिटी डेट May 29, 2029 को banks shall return rupee funds to RBI along with the swap premium to get their USD back। In summary, RBI का USD INR swap रुपी लिक्विडिटी इंजेक्ट करने, फॉरेक्स मार्केट को स्टेबलाइज करने और इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक पावरफुल टूल है। फ्रेंड्स, वी होप दैट यू वुड फाइंड द वीडियो कंटेंट रेलेवेंट एंड यूजफुल। To encourage us to bring more such videos, like the video and subscribe to the channel with bell icon। Thank you for watching।